हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इन्फिनिटी क्लासेस। आज हम लोग मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक छोटा सा प्रूफ देखने वाले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और अक्सर ये आइडेंटिटी बच्चों के द्वारा याद की जाती है, बट आप बिलीव करिए, यदि आप मैथमेटिक्स में किसी चीज़ का प्रूफ देख लेते हैं और खुद से एक दो बार कर लेते हैं तो ये चीज़ आपको कभी भी याद नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर ये क्या दिया गया है हमें, ये दिया गया है हमारा LHS, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और ये क्या दिया गया है मुझे, RHS, जिसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हमें ये जो LHS वाला पार्ट है, ये किसी भी तरीके से मुझे प्रूफ करना है 1 के बराबर, क्योंकि 1 में मेरे पास RHS दिया गया है, यहाँ पर कोई वेरिएबल तो दिया नहीं गया। तो सिंपली हम इस स्टेटमेंट को सीधा सीधा प्रूफ कर सकते हैं। यदि मेरी LHS की वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है तब मैं बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P अपॉन एच क्या होता है हमारा, साइन थीटा, और B अपॉन एच क्या होता है हमारा, कॉस थीटा, और P अपॉन बी क्या होता है, टेन थीटा। बाकी सब इसके रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये आपको याद रखना है सबसे पहले। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं और ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये मेरा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है और यहाँ पर मैं थीटा लेट कर ले रहा इसको। तो अब मेरा एंगल भी विजिबल हो गया, ये ट्राइंगल ABC। ये हमारा हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अच्छा, हमेशा याद रखिए थीटा और 90 डिग्री जिस भी सेम लाइन पर मिल जाए वही हमारा बेस होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री में थीटा एज्यूम करते हैं किसी भी ट्राइंगल के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस तो हमारा चेंज नहीं होता है लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। इस वजह से आप इस बात को याद रखिए कि अगर थीटा प्लस 90 डिग्री आपको सेम लाइन पर मिल जाते हैं तब आपको उसको बेस बोल देना है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मुझे LHS पार्ट प्रूफ करना है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा राइट कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब देखिए साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा जो हमारा होता है वो होता है P अपॉन एच। तो इसको मैं आगे बढ़ाऊं अगर, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा हमारा होता है B अपॉन एच। अच्छा, अब आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तब इतना करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, ये हमारा होगा साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना। तो अभी क्या करना है हम लोगों को, हमने अभी देखा साइन थीटा किसके बराबर होता है, P अपॉन एच के। तो जस्ट ये जो साइन थीटा का हम लोगों ने स्क्वायर किया है प्लस ये जो कॉस थीटा का स्क्वायर किया है, इस जगह पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा P अपॉन एच स्क्वायर प्लस, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, B अपॉन एच का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं P स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और ये एच स्क्वायर हमारा एलसीएम में आ जाएगा। अच्छा, अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारा जो यहाँ पर मोटिव है वो क्या है, इस चीज को प्रूफ करना। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी,
तो पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या बताती है? पाइथागोरस थ्योरम बताती है कि अगर मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दूं और इस बेस का स्क्वायर कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाता है? हमारा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। यानी कि यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हमारा होता है वो एच स्क्वायर के बराबर होता है। तब हम एच स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? एच स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। ये जो आप यहाँ पर वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देना है एच स्क्वायर से, क्योंकि आपको पता है ना ये इक्वेशन बन रही है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो बेसिक पाइथागोरस थ्योरम में हमें बताया जाता है। तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, अब ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो हमारा क्या आ जाता है? 1 आ जाता है ना। तो देखिए हमने कितनी आसानी से प्रूफ कर दिया, और ये हमारा LHS था जो हमने प्रूफ किया है। आप देख सकते हैं LHS RHS के बराबर हो गया है। और भी इसी तरीके की फ्यूचर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।